लगे। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बजे हैं सुबह के 5 और बस मैं उठ के आ गई सीधा बाहर, लॉक खोली हूँ, बस अभी उड़ेन डाल रही हूँ। और हस्बैंड जी भी जाग गए हैं, तो बस वो अपना वॉक कर रहे थे, मैं अपना काम में लग गई हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना कि मैं पहले वॉक करूँ या फिर थोड़ा देर, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ आप लोगों को, क्या काम है वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगी। और जल्दी भी काम करना, मुझे 9 बजे तक सारे काम फिनिश भी करने हैं। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ और सुबह सुबह का टाइम है ना, तो हवा भी चल रही थी हल्की हल्की सी। और अब वेदर चेंज होने लगा है काफ़ी, मतलब ठंडक सी होने लगी है अब सुबह सुबह, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं और सुबह जो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो तो फिर दिन भर कभी मिलते ही नहीं है। तो सुबह बाहर आने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे दोनों अभी सो रहे हैं, उनको मैं अभी नहीं जगाऊंगी क्योंकि 5 बजे से जगाना मतलब उनकी फिर नींद ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी रात को वो कभी 11-12 बजे, कभी 11, कभी 10:30, पौने 11, मतलब ऐसा हो जाता है कि जब तक वो अपना पढ़ना लिखना उनका चलता रहता है। खाना के बाद फिर मैं थोड़ा और करा देती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगी गई है। तो मैं बात कर रही थी बच्चों की, तो मैं उनको इतनी जल्दी नहीं जगाती हूँ फिर, क्योंकि 6 बजे जगाती हूँ ना, तो वो आराम से 1 घंटे में अपना ब्रश है और दूध पी लिया उन्होंने, थोड़ा देर बैठ भी लिया, फिर नहाना धोना तैयार होना 7 बजे तक वो उनका हो जाता है 1 घंटे में। उनको काम ही क्या है बस। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ। और कल शाम को मैं नहीं लगा पाई थी, तो देखो कितना कचरा हो गया था, डस्ट भी हो जाती है और पत्ते वगैरह भी हो जाते हैं। तो बस अभी झाड़ू लग गई है, तो अब चलते हैं अंदर। तो अंदर आने के बाद बस मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्रश किया, हैंड वॉश किया, बस आ गई किचन में। तो किचन में आके बर्तन लगाती हूँ क्योंकि बर्तन पड़े हैं बहुत सारे। तो बस मैं बता दूँ कि आज मुझे काम क्या है। आज मुझे 9 बजे तक काम करने की इसलिए जल्दी है क्योंकि पतिदेव जा रहे हैं अपना पहला एग्ज़ाम देने, मतलब उनका पेपर है, तो वो अपना आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। तो बस वही उनका आज पहला पेपर है, तो मंडे है आज। और तो मैं सोच रही हूँ कि वो अपने पहले पेपर में लेट ना हो, क्योंकि 9 बजे निकलेंगे तब 10 बजे तक पहुँचेंगे। और पहला पेपर है तो थोड़ा आगे से पहुँच के थोड़ा देखना सुनना भी पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लगी थी कि मैं उनको नाश्ता दे दूँ। आ तो जाएंगे वो 12:30 पे, उनका पेपर छूट जाएगा, तो 1 घंटे में आ जाएंगे, 1:30 बजे तक आ जाएंगे। तो खाना तो आके ही खाएंगे, पर नाश्ता तो मैं सोच रही हूँ उनको खिला के ही, करा के ही भेजूँ, क्योंकि खाली पेट कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं उनको जाने भी नहीं देती हूँ, चाहे भले ही वो 10 मिनट के काम के लिए जा रहे हो, पर मैं उनको कहती हूँ कुछ ना कुछ खा के जाओ, ऐसे मत जाओ बस। तो बस यहाँ पर मैं पानी गुनगुना हो गया था तो लेके आ गई, दोनों लोग पानी पियेंगे। उन्होंने भी ब्रश कर लिया, जब तक मैं किचन में बर्तन वगैरह लगा रही थी, तो इन्होंने भी कर लिया है ब्रश। और फिर मैं यहाँ किचन में आ गई, बस पानी पीने के बाद ही आ गई थी। तो यहाँ पे मैं मेथी दाना और जीरा भून रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं दम आलू। तो मैं सोच रही हूँ दम आलू बनाऊँगी तो बच्चों के टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा, और ये पराठा सब्जी ये भी खा लेंगे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा इनको भी। तो बस यहाँ पे आलू मैंने छील दिए हैं और इनको धुला नहीं है अभी, पहले इनमें थोड़ा कट लगाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से इनको थोड़ा सा क्या करते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, पर इनको चाकू से थोड़ा थोड़ा सा इनमें कट लगाने पड़ते हैं चारों तरफ। तो क्या होता है, मसाला जो होता है सब्ज़ी का वो अच्छे से अंदर तक इसमें हो जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ, और अच्छा भी लगता है। कभी कभी दम आलू बना के खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इनको भरवा आलू भी बोलते हैं और दम आलू भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ भरवा आलू भी बोलते हैं।
तो बस इनको थोड़ा सा टाइम लगता है हाँ सब्ज़ी तैयार करने में। फिर मैंने पराठा बनाया, सब्ज़ी भी बन गई थी, तो बच्चों के काम में लगी। बीच में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जल्दी जल्दी काम में लगी हुई थी। तो यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए, उनका बैग लग गया है, तो बस अब वो जा रहे हैं बच्चे। तो इनको भेजते हैं फिर जाके अंदर लगते हैं काम में। तो मुझे याद आया कि पता नहीं बोतल दी कि नहीं दी, फिर लेकिन बैग में लगी हुई थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें, पता नहीं चलती। उसके बाद फिर मैं अंदर गई तो मैंने कपड़े धुले बच्चों के, और जब तक ये कपड़े धुले जब तक मैंने बर्तन मतलब कपड़े धुल के, और जब वो ड्राई हो रहे थे मशीन में, धुले तो हाथ से ही थे, मशीन में ड्राई हो रहे थे, जब तक मैंने बर्तन सारे किचन में जो पड़े थे वो सारे बर्तन धुल दिए। मतलब काम करने की भी एक वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, फुर्ती होनी चाहिए, और आइडिया भी आना चाहिए पहले से पहले कि इस काम के बाद मैं क्या करूँगी। 1 मिनट अगर बैठ गए ना तो फिर काम सारे पीछे होते चले जाते हैं। तो जितनी देर में मैंने, इसलिए मैंने सोचा पहले कपड़े धुलते, ड्राई करने के लिए डालते हैं, और उतनी देर में मैं बर्तन धुल लूँगी। तो बस बर्तन कपड़े यहाँ पर डाल दिए, बर्तन धुल के आई तब कपड़े भी ड्राई हो गए थे, तो बाहर डाल दिए। धूप भी आने वाली है, 7 बजे में, मतलब अभी क्या 7:30 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे। पहले कपड़े धुले, 7 बजे तो बच्चे ही गए थे, और यहाँ पर एक गाड़ी धुल रहे हैं, पानी आ रहा है अभी, तो बोले चलो गाड़ी धुल देते हैं। क्योंकि बाहर क्या होता है, पीपल का पेड़ है जस्ट बाहर, तो पूरे में उसकी ही डाले हैं पूरे, मतलब बाहर, तो कचरा उतना तो गिरता ही रहता है। पंछी वगैरह भी बैठते हैं ऊपर, तो वो भी गंदा कर देते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई अंदर। तो अंदर आके मैं रूम सेट करूँगी, क्योंकि काम तो और सारे हो गए थे। पानी वगैरह तो मैंने बच्चों के सामने ही भर लिया था, क्योंकि उतना टाइम था मुझे, बीच में मिला था। तो मैं झटपट में एक भी मिनट बर्बाद नहीं करती हूँ। जब काम पड़े होते मैं लगातार लगी रहती हूँ। अगर इतनी जल्दी मैं काम नहीं करूँगी तो फिर टाइम से मैं काम कर भी नहीं पाऊँगी। मुझे लगता है कि कोई जा रहा है ना, तो उसके लिए मैं फ्री हो जाऊँ। फिर ये जा रहे थे तो मुझे नहाना भी जल्दी था, तो बस यहाँ पे मैं सारा रूम, पूरा रूम मतलब सेट कर दूँगी, और सेट करने के बाद फिर मैं सीधा आपसे मिलूँगी नहाने के बाद। क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा करने का वीडियो नहीं बनाया, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा क्या बहुत टाइम लग जाता है, तो इस वजह से फिर मेरा मन नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो सीधा बात का ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाएंगे इधर रखो उधर रखो, उतनी देर में एक कमरे में पोछा लग जाएगा, इतना टाइम चला जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने पूजा नहीं की, मैं बता दूँ, मैं सीधा किचन में आ गई, और किचन में आके मैं सबसे पहले पराठा बनाने लगी थी। मैं इनको लेट हो रहा था क्योंकि 9 बजे इनको निकलना है, और अभी मैं बता दूँ तो 8:30 बज गए थे, क्योंकि पूरा रूम सेट किया, फिर अंदर झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, बीच बीच में थोड़े बहुत काम और भी हो जाते हैं तो वो भी लगे ही रहते हैं, तो वो भी किया। और रात को क्या था, जैसे अपनी ये पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे, रात तक पढ़ते हैं 12-12 बजे तक, तो लीव ले रखा है ऑफिस से, एग्ज़ाम की वजह से मिल जाता है, क्योंकि बिना परमिशन के तो कुछ कर भी नहीं सकते ना, ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है जॉब वाले जो होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं, हाँ तो मैं उसकी बात कर रही थी। तो ये अपना दिन में भी पढ़ते हैं रात में भी पढ़ते हैं, तो पेपर है इनके, 4 दिन पेपर है, और 4 पेपर है, मतलब 4 दिन में हो जाएंगे, और कंटिन्यू है, डेली है मतलब। तो इनकी पढ़ाई का फिर रात में ये क्या करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं वहीं पूरा अपना बिखरा के रख लेते हैं, पेपर है, डायरी है, बुक्स है, और वो फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें, मतलब वहीं पे फिर मैं समेटती हूँ सुबह जब एक सा करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने पराठा बनाया, फिर उसके बाद मैंने पूजा की, ये खा के चले गए थे। फिर मैं आई अंदर, हाथ पैर धुले, मैंने पूजा की, और पूजा करके कपड़े डाले। अभी मैं अपना नाश्ता लेके जा रही हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी कर लीजिए। मैंने भी अपने लिए 2 पराठा बना के रख लिए थे जब इनको बनाए थे, क्योंकि आज मैंने सोचा चलो सारे लोग नहाए हैं और कोई बात नहीं, अगर मैं पूजा बाद में भी कर लूँगी। मैंने कुछ खाया पिया तो था नहीं, हाथ पैर धुले और पूजा कर ली, फिर आराम से की। अगर ये लेट हो जाती तो फिर, और मैंने सोचा कि बाद में पूजा करना ज़्यादा ठीक है। बस फिर नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि दूध भी आ गया था, तो दूध भी मैंने गर्म करने के लिए नहीं रखा था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला बीच में। तो मैंने सोचा अभी चले जाएंगे तब मैं बाद में आराम से उसको भी गर्म करके रख दूँगी। तो बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे करके काफ़ी बर्तन निकल आए, तो इन सबको धुलते हैं, धुल के और रख दिए नीचे बास्केट में। और यहाँ पर मुझे याद आया कि कल के लिए भिंडी रखी है बनाने को, तो भिंडी धुल देते हैं। तो भिंडी को धुल के रख देंगे, तो इसका पानी जो है वो निकल जाएगा, फिर इसको काट देंगे।
तो बस बर्तन धुल गए, सॉरी भिंडी भी धुल गई है और भिंडी धुल के मैंने रख दी है। यहाँ पे बॉटल रखी थी तो उसको भी फिल करके रख देंगे। फिर मैंने वीडियो अपना कंप्लीट किया क्योंकि कल मैंने वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो मुझे आधा घंटा लगा क्योंकि बहुत छोटा सा वीडियो गया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, 6 मिनट कुछ सेकंड का था वो, तो जल्दी से हो गया था, आधे घंटे में मतलब एडिट हो गया था। फिर उसमें वॉइस ओवर किया तो ऐसे ही 45 मिनट लग गए मुझे। तो वो करने के बाद फिर अभी मैं आ गई यहाँ पर भिंडी को काटने के लिए, क्योंकि खाना अभी नहीं बनाएंगे, वही बनाएंगे 1 बजे तक और 1:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, ये लेते हुए ही आएंगे उनको, और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो मुझे भी अभी भूख नहीं लगी तो हम फिर साथ में ही खाएंगे, लेकिन हाँ बना के रख लेंगे क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना, तो बच्चों का काम भी हो जाता है। फिर खाना बनाऊंगी तो ऐसे तो मुझे 3-4 बज जाएंगे फिर सारा काम निपटाते। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, मिलते हैं कल, बाय।